हमारा भी इसमें अहम भूमिका निभाते हुए और हम लोग इसके कड़ी के सदस्य बने, उस कड़ी में सब लोग आप काम कर रहे हैं। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले की जन्मजयंती, उसको भव्य रूप देने के लिए आप लोगों ने आज मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग का आयोजन पहले भी हुआ है और जब कमांड जोन की मीटिंग होती है तो कभी भी मैसेज उसका दर्ज नहीं है, बढ़ चढ़कर भी गया है। और जब जोन के साथी जोन के प्रोग्राम को अरेंज करते हैं तो ऐसा नहीं उसमें सहयोग ना मिले, पर कहीं जिले के साथी उस कार्यक्रम को जोन का नाम देकर अरेंज करते हैं तो उन्हें जरूर मिलता है। अगर आप कहें कि हमारे के साथी कह रहे थे कि साहब हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए संगठन पर भी विशेष फोकस देना है। जब आप किसी भी गांव में जाएंगे तो वो गांव किसी न किसी कोने का होगा, वो गांव किसी न किसी सेक्टर में आता होगा। जब वो गांव किसी सेक्टर में आता है और प्रोजेक्ट का वो गांव है तो वहां पर भी आप पहले संगठन की चर्चा कर सकते हैं, संगठन के लोगों के राय ले सकते हैं, संगठन कैसे बनाना है उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं और संगठन भी बना सकते हैं। तो जब हम जा ही रहे हैं और वहां पर लोग इकट्ठे हैं और हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का भाव पैदा हो गया है कि अब हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे समय पर आपके संगठन में भी सक्रिय लोग निकलकर अपने आप आपको दिखेंगे। उस समय पर आप उनको पदाधिकारी बनाएंगे तो ये भी काम आपका साथ में होता रहेगा। तो ये काम भी हमें जयंतियों के साथ जब आप जाओगे तो हमें करना है, इसको भूलना नहीं। अभी आपको एक संदेश मिला है कि 25 तारीख तक आपको हर विधानसभा से अपने 2 प्रभारी विधानसभा के बनाकर देना है। ज्यादातर जिले की भोपाल में भी जितने लोगों ने होर्डिंग कटआउट लगाए थे वो सारे के सारे संगठन के लोग, यानी किसी प्रत्याशी ने नहीं लगाए, किसी का इंटरेस्ट नहीं था, पर संगठन के लोगों ने अध्यक्ष ने लगाए, प्रभारी लगाए, जो प्रभारियों ने लगाए, सबने लगाए। इसका मतलब है ना लोग अभी ज्यादा जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, पर ये जिम्मेदारी हमारी निरंतर चलती रहे इसके लिए हम अपने सहयोगी तैयार करें। जब हमारा ये कारवा बढ़ते रहेगा, जिन लोगों को जो तैयारी के लिए टारगेट मिला है हम घर घर बताने शायद ना जा पाए, पर जब आपके एक एक विधानसभा में या एक एक जिले में 100-200 500 बागायतें दिख जाएगी तो उनके लोग जब दिखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी सामाजिक मीटिंग हो रही है उसमें चर्चा का विषय जरूर बनेगा। तब बहुजन समाज पार्टी ने बड़े पैमाने पर महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाने का काम, सब लोग वोट तो लेना जानते हैं, पर समाज की क्या दुर्दशा है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, इस पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई चिंतन नहीं है। इसके बारे में हमेशा चिंता की अगर किसी ने वकालत की है तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आजादी है। ये उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। किसी भी जाति, धर्म, मजहब को टारगेट नहीं किया है, सबके भाईचारे के साथ समान न्याय की राय करते हुए समान न्याय देने का काम किया और उस कड़ी में हम लोग भी आज जुड़कर माननीय बहन कुमारी मायावती हाथा को मंजूर कर रहे हैं। हमें बालाटे के साथ होर्डिंग और कटआउट पर भी ध्यान देना है। आप जितने होर्डिंग कटआउट ग्वालियर में लगाएंगे, जिस जिले के लोग उतने ही होर्डिंग कटआउट आपको अपने क्षेत्र में भी लगाने हैं। तो हम लोग यहाँ से चलकर और ग्वालियर पहुंच रहे हैं और ये हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र में इस बात की चर्चा होना चाहिए तो 14 अप्रैल को ही पूरे देश में ही नहीं विश्व के 150 देश परम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हम लोग भी अब बढ़ चढ़कर बड़े पैमाने पर जयंती मनाते हैं और हमारे वोट को लेने के लिए मनुवादी पार्टियां भी बाबा साहब की जयंती मनाती हैं।
अनुवादी पार्टियां वोट के खातिर ही सही जब रोडों पर निकलेंगी और हमारा प्रचार प्रसार दिखेगा तो कहीं ना कहीं उनके उनमें भी एक चिंता की लकीर खिंच जाएगी। तब बहुजन समाज पार्टी ने अभी से 2028 की तैयारी शुरू कर दी। इससे क्या होगा, जो लोग सोचते हैं कि हम लोग चुनाव के समय पर जाएंगे और टिकट ले लेंगे, तो ये काम तो 2023 में उनका ऐसा मैसेज देने का हो गया है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ 5 साल लगकर जब काम करेगा उसको पार्टी सम्मान भी देगी और उसको चुनाव लड़ाने का भी काम करेगी। जब हमारी तैयारी अभी से चल रही है और आपका जोश जब दिखेगा तो ऐसे लोग भी अभी से आपके साथ पार्टी ज्वाइन करने का काम शुरू कर देंगे। और भव्य तैयारी को देखते मैं कहता हूँ 2-4 लोग तो आपका 11 अप्रैल को पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जवाब इसमें हमें महात्मा ज्योतिराव फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन